On behalf of the government and the people of Pakistan, I extend my warmest greetings to President Xi Jinping, the brotherly people of China and our Chinese friends in Pakistan on the auspicious occasion of the New Year. China's awe-inspiring renaissance stands as one of the defining themes of the 21st century. सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सत्ताइश है। गुज़श्ता दिहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से चीन की क़यादत और अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी साल नौ के मौके पर इजहार ख्याल। कहा कि चीन की मुतासिर कुन निशात सानिया 21वीं सदी की अहम पेशरफ्त है। चीन का नया साल तजदीद, तब्दीली और नई शुरुआत के वादे की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। चीन के नए साल और मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने खत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहमी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। सदर जरदारी कहते हैं कि दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा कि कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ GHU गेट हमला केस के 13 मुकदमात की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने समाअत शुरू होते ही मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्द अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत की। तमाम मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। ATC रावलपिंडी के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में तो कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। डील की उम्मीद नजर नहीं आई तो इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और इसका करप्ट खानदान है। इसमें नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। PTI रुकने कौमी असेंबली जरताज गुल ने कहा है कि हुकूमत ने PTI मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी समझा। हमने मुल्क की खातिर मुज़ाकरात किए। 17 सीटों वालों से क्या मुज़ाकरात हो। अब तो 8 फरवरी का एहतजाज आ रहा है। मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान ने कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी उमूर की सरबराही में इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर का इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को मौसूल हो गया। इन्होंने पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद इस्तीफा दिया है। टीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त मेंबर लाहौर प्रेस क्लब जाफर बिन यार ने दायर की है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत टीका तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और लापता अफराद कमीशन के नए सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शाम 4:15 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने 22 जनवरी को इन्हें लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। फकीर मोहम्मद खोखर कुछ अरसे से बीमार थे।
वज़ीर आला पंजाब की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्देबाब के लिए मुनफरिद इक़दाम, पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग करेगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर साल में रिव्यू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सेक्टर के ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमायां काम किए। मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए शमसी तवानाई जरूरी है। सूबे में शमसी तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि माहौल दोस्त तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। रवां साल शमसी तवानाई के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरी की इतलाफ पर इनाम के लिए मोबाइल ऐप बनाने का फैसला। पंजाब का एक्साइज डिपार्टमेंट ऐप बनाएगा। शहरी मोबाइल ऐप पर टैक्स चोरी की इतला देकर इनाम हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरी की इतला देने पर इनामी रकम का तयन कर लिया। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इतला देने वाले को दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, पवेलियन, मीडिया बॉक्स और VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़यीन आराइश का काम इख्तिताम के करीब है। मेन पवेलियन और मीडिया बॉक्स की तज़यीन आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में है, जिसे चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। कौमी टीम के मैचेस के लिए टिकट की कीमत 2000 से 20,000 रुपए मुकर्रर। मेगा इवेंट का आगाज पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। भारत के मैचेस UAE में खेले जाएंगे। ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम 3 फरवरी को लाहौर में रिपोर्ट करेगी। कौमी टीम 4 और 5 फरवरी को LCCA ग्राउंड पे ट्रेनिंग करेगी। न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी को रात लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम 6 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। साउथ अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को रात पाकिस्तान पहुंचकर आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम 7 फरवरी को भी कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान की लाइव स्टॉक सेक्टर में इनकलाब, ब्राजीली माहिरीन के ज़ेरे निगरानी जदीद तरबियती प्रोग्राम का आगाज। SIFC की मुआवनत से फोन ग्रो ज़रई जिद्दत में पेश ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रई हल की जानिब एक मुस्बत कदम। 3 हफ्ते की खुसूसी तरबियती वर्कशॉप का इनकाद। जदीद तकनीकों की मदद से ज्यादा बछड़ों की अफजाइश मुमकिन है। मुल्क भर में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने का आज़म। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग लाहौर में प्रोबेशन ऑफिसर्स के दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शिरकत। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले प्रोबेशनर्स में ASI से इंस्पेक्टर रैंक के 115 ऑफिसर शामिल हैं। IG पंजाब का परेड का मुआयना। पास आउट होने वाले अफसरान का मार्च पास्ट। IG पंजाब को सलामी पेश की। पंजाब यूनिवर्सिटी शहद की मक्खियों की तहकीक के मैदान में भी नुमायां किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम शहद की मक्खियों का तहकीकाती बाग न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों के लिए एक अहम मरकज बन चुका है, बल्कि ये मुल्क की मईशत के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। और रुझान में खूबसूरत बैलों की ताकत और महारत का मेला सजाया गया। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में खूबसूरत बैलों के दरमियान हल चलाने का मुकाबला हुआ। हजारों की तादाद में शायकीन मेले में शरीक हुए।